हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल गाइस। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। तो आज जो हम रीडिंग करेंगे गाइस, वो आपके पर्सन की करंट फीलिंग को लेकर है। इस वक्त आपके पर्सन आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, चलिए देख लेते हैं। ऑल साइंस के लिए रीडिंग है गाइस, मैरिड अनमैरिड कोई भी देख सकते हैं, मेल फीमेल कोई भी देख सकते हैं। टाइमलेस रीडिंग होने वाली है, जनरल और कलेक्टिव रीडिंग है, जितनी रेजोनेट करे उतनी रखिएगा। तो चलिए अपने पर्सन पर फोकस कीजिए। तो यहाँ पर ऐसा दिखाई देता है गाइस कि आप दोनों ही एक दूसरे को ऐसा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि आप दोनों को ही एक दूसरे से प्यार नहीं है। आपके पर्सन भी ऐसा ही शो करते हैं और आपका भी अब वैसा ही हो गया है। अब अपना प्यार आप भी नहीं दिखाना चाहते और वो इंसान भी नहीं दिखा रहे हैं। और जबकि एक दूसरे से आप दोनों बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। आपके दिल में जितना प्यार उनके लिए है, उनके दिल में भी उतना ही प्यार आपके लिए है। और यहाँ पर आप वही दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि आप उनसे मूव ऑन कर रहे हैं और आपको भी ऐसा ही महसूस होता है कि उन्होंने मूव ऑन कर लिया है। और यहाँ पर देखिए, कहीं ना कहीं ये है कि आपके पर्सन आपका इंतज़ार कर रहे हैं। वो वेट कर रहे हैं गाइस कि कब इस रिश्ते में चीज़ें ठीक होंगी, कब आप अपना गुस्सा ख़त्म करके उनके साथ पैचअप करेंगे। इस चीज़ का इंतज़ार आपके पर्सन कर रहे हैं। अब यहाँ तीसरी सिचुएशन भी दिखाई देती है, कोई थर्ड पार्टी यहाँ पर दिखाई देती है, चाहे वो इनके साथ एंगेज्ड है या मैरिड है या रिलेशनशिप में ही है, जो भी हो सकते हैं, या परिवार है। थर्ड पार्टी आपने समझौता बहुत ज़्यादा किया है, जबकि आपको पता था उस थर्ड पार्टी के बारे में, फिर भी रिश्ते को चलाने के लिए आपने बहुत ज़्यादा यहाँ पर कॉम्प्रोमाइज़ किया, ऐसा दिखाई देता है। और हो सकता है गाइस वही है थर्ड पार्टी की जिम्मेदारी, वहाँ जिम्मेदारी अपनी निभाने के चक्कर में इन्होंने आपका साथ छोड़ा। ये भी हो सकता है, काम में बिजी हो गए तो साथ छोड़ दिया, या फिर हो सकता है इनके रवैये की वजह से आप ही इनसे अलग हो गए कि भैया एक कुछ समय के लिए इनसे दूर हो जाना ठीक है, क्योंकि इनको समझाना मुश्किल आपको भी लग रहा था। ये आपकी बात समझते नहीं थे, आप कितना भी समझा रहे थे कि आपको भी इनकी ज़रूरत है, कुछ समय ही बस ये आपको दे दें, कुछ और नहीं मांग रहे हैं आप इनसे, बस समय ही मांग रहे हैं। वो भी ये करना नहीं चाह रहे थे उस समय। तो इसीलिए फिर जब आपने देखा इनका रवैया, तो आप सोचे कि आपको ही अलग हो जाना चाहिए। ऐसे रिश्ते में आप नहीं रह सकते जहाँ पर आपकी कोई वैल्यू ही नहीं है, जहाँ पर प्रायोरिटी कोई और लोग हैं। तो फिर आप खुद दूरी बनाए, ये भी हो सकता है। और यहाँ पर ऐसा है गाइस कि आप दोनों के बीच बहुत से लोगों की इन्वॉल्वमेंट भी दिखाई दे रही है। नहीं तो फिर कोई एक इंसान भी हो सकता है, ये थर्ड पार्टी ही लोग हैं जो यहाँ पर परिवार, पूरा परिवार भी हो सकता है थर्ड पार्टी आपके पर्सन का। और यहाँ पर या तो इनके हस्बैंड वाइफ हो सकते हैं, कोई रोमांटिक पार्टनर, इनका काम कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि बहुत से लोग हैं और कुछ के रिश्ते में कोई एक इंसान है, ये भी है। लेकिन ज़्यादातर लोगों के लिए फीमेल है, थर्ड पार्टी कोई फीमेल है, ऐसा है बहुत से लोगों के लिए, जिसकी यहाँ पर ऐसा है कि बहुत ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट भी है और जिसकी दखलंदाजी की वजह से ये रिश्ता भी ख़राब हुआ है। और ये जो भी लोग हैं गाइस, ये लोग आपके रिश्ते को देख नहीं सक रहे थे। आप दोनों एक दूसरे से बहुत ज़्यादा प्यार कर रहे थे, समझ रहे थे, साथ दे रहे थे एक दूसरे का, वो भी इन लोगों से देखा नहीं गया। ये दोस्त भी हो सकते हैं, आप लोगों के म्यूचुअल फ्रेंड वगैरह भी हो सकते हैं, जिन्होंने भी आपके रिश्ते को ख़राब करवाया है। लोग क्योंकि लोग जलते थे आपके रिश्ते को देख कर। और आपके पर्सन का ये हाल है गाइस, जो सोसाइटी फैमिली से बहुत ज़्यादा डरते हैं। ये भी कारण है कि आपका साथ ये छोड़े हैं और अभी तक आपकी तरफ नहीं बढ़े हैं। कास्ट इशू वगैरह यहाँ पर हो सकता है, जिसकी वजह से इनको समाज का, परिवार का डर बहुत ज़्यादा है। देखिए, इनको उम्मीद तो आपसे बहुत ज़्यादा है, लेकिन यहाँ पर ये उससे भी पहले क्या है, लोगों के बारे में सोचते हैं, लोग क्या कहेंगे, समाज क्या कहेगा, कहीं पर इनके परिवार का नाम नहीं खराब होना चाहिए। तो ये सब के चक्कर में क्या है, ये अपनी खुशी का त्याग किए हैं, जबकि इनको पता है कि इनकी खुशी आपके साथ है। अब ये आपका इंतज़ार कर रहे हैं गाइस, आपसे उम्मीद कर रहे हैं कि आप इनकी बात को समझोगे, इनको माफ़ करोगे और रिश्ते को पहले की तरह से करोगे और इनकी पहले की तरह से इनका ख्याल रखोगे, इनकी केयर करोगे। ये अभी ऐसा उम्मीद आपसे कर रहे हैं। आप देखिए, भले ही अपने पर्सन से नाराज़ तो हैं उनकी हरकतों की वजह से, लेकिन लंबे समय से आप ये भी चाह रहे हैं कि इस रिश्ते में बैलेंस आए। हो सकता है गाइस कि आपने अपने पर्सन को भी पूरी तरह से खोया है। अब वो किसी तरह से आपसे संपर्क रखना ही नहीं चाह रहे हैं और यहाँ पर बहुत कुछ खोया है इस रिश्ते में आपने। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं आपको ये, आप अपने मन को समझाते हैं कि चलो उनकी बारे में जो रीडिंग से पता चल रहा है वही आपके लिए काफ़ी है। आप क्योंकि देखिए उस इंसान को ना भूल पा रहे हैं, ना अपनी लाइफ में किसी और को आने देना चाह रहे हैं, ना अपनी लाइफ में आप आगे बढ़ पा रहे हैं किसी और के साथ। तो इसलिए आपको लगता है कि चलो रीडिंग से ही जो समझ में आ रहा है उतना ही काफ़ी है, क्योंकि वो आपसे कोई संपर्क रख नहीं रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं आपको यही है उम्मीद की, हो सकता है कि
कभी ना कभी सब सही हो जाए, वो इंसान को अकल आए और वो आपकी तरफ बढ़े कि आपने कितना कुछ किया ये वो समझ पाएँ। ये ऐसा आप उम्मीद आप भी लगा रहे हैं और इनको उम्मीद है कि आप इनको समझोगे, इनको माफ़ करोगे और इनसे बातचीत करोगे, ये इनके दिमाग में भी चल रहा है। लेकिन वही है कि जब तक ये पहल नहीं करेंगे सब कुछ सही होगा कैसे, क्योंकि आपकी तरफ से तो काफ़ी ज़्यादा प्रयास हो चुका, अब आप झुकने वाले नहीं हैं। अब बारी है आपके पर्सन की, अगर रिश्ते में इनको रहना है तो इनको पहल करनी पड़ेगी। लेकिन अभी क्या ये सोच विचार काफ़ी ज़्यादा कर रहे हैं, एक्शन दिखाई नहीं दे रहा है। और आपने अपने आप को इतना ज़्यादा समझा लिया है गाइस कि देखिए, अगर आपको रीडिंग से ही इनकी एनर्जी समझ में आ जाती है तो आप इतने में ही खुश हो जाते हैं। आपका कुछ ये नहीं है कि आपके लिए कुछ आके करें या आपको कमिटमेंट दें या आपसे बात करें। अब आप ये सब उम्मीद ही छोड़ दिए हैं इनसे। बस आपके मन में कहीं ना कहीं है कि कभी तो ये इंसान को समझ में आएगा तो आपका रिश्ता सुधरेगा, बस यही इतना ही उम्मीद आपको है। बल्कि इनसे अभी आप कोई उम्मीद नहीं रख रहे हैं कि ये आपसे कांटेक्ट करेंगे, कि इनका कॉल मैसेज आएगा, कि आपको कमिटमेंट मिलेगा, कुछ भी नहीं है। इतना ज़्यादा अपने आप को आपने संभाल लिया और समझा लिया है। तो आपको यही लगता है कि इनकी एनर्जी आपको पता चल जाती है, आपके लिए यही बहुत है। आप इनसे प्यार करते हैं, जिनसे आपको कभी कुछ ना चाहिए था ना चाहिए। बस इनका यही आपका यही रहा है कि ये आपके साथ जुड़े रहें, आपका साथ जिस तरह से आप इनको साथ दे रहे हैं वैसे ही सुख दुख में आपका साथ दे दें। लेकिन ये भी इस इंसान से हुआ नहीं है और फिर भी आप इतने ईमानदार हैं इनके लिए कि अभी भी आप इनका ना बुरा चाहते, ना इनको ऐसा है कि इनसे कोई उम्मीद रख रहे हैं कि आपको कुछ इनसे मिलेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपके पर्सन का हाल वही है गाइस कि ये दिमाग में तो बहुत कुछ इनके चल रहा है, बहुत कुछ सोच विचार कर रहे हैं, लेकिन एक्टिविटी दिखाई नहीं दे रही। सबसे बड़ी परेशानी यही है। और यहाँ पर यही है गाइस कि अगर आप चाह रहे हैं इस रिश्ते में सब कुछ ठीक हो या इंसान आपको फिर से मिल जाए तो आपको लेट गो करना होगा। वेटिंग एनर्जी में अगर आप रहेंगे, इन्हीं के लिए वेट कर रहे हैं, इन्हीं का इंतज़ार करते बैठे हैं, खुद पर अगर ध्यान नहीं देंगे, सेल्फ लव नहीं सीखेंगे और ऐसा है कि अपने काम पर फोकस नहीं करेंगे तो क्या होगा, आपको और ज़्यादा इंतज़ार करना पड़ेगा। जिसके पीछे आप भागते हैं वही चीज़ आपसे दूर भागती है। तो इसलिए आपको इनके विचार में नहीं रहना है। पूरी तरह से इस इंसान को अपने दिल और दिमाग से निकाल कर आप खुद पर फोकस करेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, जल्दी आप रीयूनाइट हो पाएंगे। और ऐसा है गाइस कि सब कुछ सही होगा, ये इंसान भी आपकी तरफ बढ़ेंगे। ये आप अब ये समझ भी पा रहे हैं कि आप इनके लिए क्या हैं, ये आपके बिना नहीं रह सकते, ये भी इनको समझ में आता है। आपसे मूव ऑन करने की कोशिश की, वो भी इनसे नहीं हुआ, तो ये तो खुद आपकी तरफ बढ़ेंगी। लेकिन वही है कि समय क्या है ज़्यादा लग रहा है। और क्यों लग रहा है, आप वही है कि इनको चेस कर रहे हैं कहीं ना कहीं। भले आप कहते हैं कि अब आपको इनसे मतलब नहीं है, लेकिन आप कहीं ना कहीं इनको चेस करते हैं। और उसी वजह से क्या हो रहा है, ये इंसान आपकी तरफ बढ़ने में ज़्यादा समय ले रहे हैं। इनका मन होता है आपसे बात करने का, फिर ये खुद को रोक लेते हैं। फिर इनको लगता है कि अभी जो समस्याएं हैं उसको पहले हल करना चाहिए, बाद में देखा जाएगा। तो ये सब इसीलिए हो रहा है कि जो आप हैं वो लेट गो नहीं कर रहे हैं। आप जब तक लेट गो नहीं करेंगे, खुद में बिजी नहीं होंगे, आपको ऐसे ही इंतज़ार करते रहना पड़ेगा। तो समझ पा रहे हैं गाइस, तो आपको अब खुद पर ही ध्यान देने की ज़रूरत है। इस इंसान की तरफ से ध्यान हटाना होगा और फिर सब कुछ सही होता हुआ यहाँ पर नज़र आता है। तो आप पॉजिटिव रहिए, अपने पैशन को फॉलो कीजिए, अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ते रहिए। किसी का वेट नहीं करना है, किसी को चेस भी नहीं करना है, किसी के लिए रोने और परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ना है, इस बात को ध्यान में रखिए। खुद भी खुश रहिए, औरों को भी खुश रखिए। तो यही रीडिंग आज की वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ओके बाय बाय, टेक केयर, लव यू।